ईवीएस या पर्यावरण देखिएगा आपका सीटेट, रीट, एमपीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है। 30 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखिएगा जो भी थ्योरी और आपका क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यदि पहले दिन से फॉलो करते हैं तो 30 में से 30 आपका स्कोर बन सकता है। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा सेशन को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट होता है। ये आप सभी बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको याद करना होगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसकी उत्पत्ति देखिएगा लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, फ्रेंच भाषा के शब्द एनवारोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस, मतलब अपने आस पास का जो वातावरण है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पर्यावरण के दो प्रमुख घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक में देखिएगा जैविक और अजैविक दो इसके उपभाग हैं, जीवी और अजीवी, जैविक और अजैविक जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिएगा जैविक घटक के अंतर्गत सभी जो सजीव प्राणी हैं उनका संसार आता है, जिसमें जंतु और पादप आपका शामिल है। अजैविक घटक में बात करें तो जितने भी आपका निर्जीव पदार्थ है, इसमें आपका निर्जीव संसार होता है, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मदा एवं ताप आएंगे। इतना आया समझ में कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप ऐसा होता है देखिएगा 95% कि आप गलत कर कर उसको आते हैं। तो अपना यहाँ पर टारगेट है कि आप 30 में से 30 पूरी सावधानी के साथ लें। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है नए तो। देखिएगा अब मानव निर्मित घटक कौन से हैं? तो देखिएगा मानव निर्मित घटक में बात करें तो इमारतें आती हैं, उद्योग आते हैं, सड़क आते हैं, पुल, पार्क और संस्कृति। देखिएगा संस्कृति शब्द किस घटक के अंतर्गत आता है? तो यह भी आपका मानवों के द्वारा ही बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्यावरण को। देखिएगा आपका 4 क्षेत्रों में हम बांटते हैं। आया समझ में? पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में हम बांटेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो पर्यावरण को देखिएगा 4 भागों में बांटते हैं। पहला है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और आपका जैव मंडल। स्थल मंडल से आपका किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने इनको शामिल किया है। तो देखिएगा पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत को या प्रॉपर्टी जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो यह स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का जो ऊपरी ठोस भाग है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग, मतलब आपका कह सकते हैं कि 29% भाग जो है यह आपका स्थल मंडल का क्षेत्र है। स्थल मंडल के अंतर्गत देखिएगा शेल, खनिज, मृदा, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि क्षेत्र आते हैं। यहाँ हमें देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण वन, कृषि के लिए भूमि और रहने के लिए भूमि मिलती है। कहाँ पर? स्थल मंडल के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा बात करते हैं जल मंडल की। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, मतलब कह सकते हैं कि 71% भाग जो है वह आपका जल से ढका हुआ है। इसके अंतर्गत महासागर, झीलें, नदियां एवं अन्य जलाशय शामिल है। जल विभिन्न दिशाओं में हमें मिलता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल। जलमंडल का महत्व क्या है? तो यह सभी जीवों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। इतना है समझ में। जल मंडल का कॉन्सेप्ट जो है आप समझ चुके होंगे क्यों यह महत्वता रखता है, ऐसा समझ में। और बेसिक चीजें ही आपसे ज्यादा पूछी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल देखिएगा पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। थोड़ी मिस प्रिंट है, देखिएगा समझ लीजिएगा भाव को। यहाँ गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा समझ में। और भी आपका बहुत सारी गैसें शामिल होती है वायुमंडल के अंतर्गत। इस मंडल में धूल एवं कण भी पाए जाते हैं। जो आपने पिछला मॉक टेस्ट यदि नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां वायुमंडल से रिलेटेड धूल एवं कण किस मंडल में या कहाँ आपका किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन मैंने पूछा था एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन आपका देखिएगा जब आप इनको पढ़ेंगे डिटेल में तो ही आप क्वेश्चन वहां पर सही कर पाएंगे एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अब वायुमंडल का महत्व समझते हैं। तो ये सूर्य की हानि कारण
हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? वायुमंडल। यहाँ रेडियो संचार में हमें मदद मिलती है। जो भी आपका वायुमंडल के अंतर्गत हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं वह आपका हमें संचार में मदद करती है। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैवमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, पृथ्वी का वह पूर्ण भाग जहां स्थल, जल, वायु सभी मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जंतु एवं पादप यहाँ होते हैं। तो जो भी आपका स्थल, जल एवं वायु मिलकर जो जीवन दे रहे हैं हमें, यह क्या है? जैवमंडल। जैवमंडल के अंतर्गत देखिएगा, जंतु एवं पादप दोनों मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा जैवमंडल का महत्व क्या है। तो ये जीवन के लिए आपका अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इतना आया समझ में? कौन सा ऐसा मंडल है जो आपका अनुकूलन को दर्शाता है? तो वह आपका जैवमंडल होगा। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आपको कंफ्यूजन यही बना रहता है। देखिएगा, उत्पादक और उपभोक्ता कौन होते हैं? क्वेश्चन बनेगा आपका एमपीटेट में, आपका दिया है कोर्स में, पेड़ पौधों से रिलेटेड आपका जितने भी संभावित क्वेश्चन है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा उत्पादक दिया है आपका बुक में, सिलेबस में। तो देखिएगा, पादप जगत, पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। मतलब प्रोड्यूसर कौन है? उत्पादक। जितने भी आपका पादप है, पौधे हैं हमारे पृथ्वी पर, वो कौन है? उत्पादक है। कुछ न कुछ वो उत्पादित करते रहते हैं। प्रोड्यूस या प्रोडक्शंस का जो कार्य है, अपने जो पेड़ पौधे हैं या पादप जगत है, वह आपका करते रहते हैं, पूर्ण काम करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा, उपभोक्ता या कंज्यूमर कौन होंगे? उत्पादक हुआ, उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ऐसे जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। देखिएगा, यह जो उपभोक्ता होते हैं या जीव जंतु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंडेबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्या कहलाते हैं? यह उपभोक्ता कहलाएंगे। अब बात करते हैं। देखिएगा, उपभोक्ता कितने प्रकार के होंगे? देखिएगा, समझ लीजिएगा इसको। तो उपभोक्ता जो है, पहले नंबर पर आपका प्राथमिक उपभोक्ता आता है। इसके अंतर्गत जो भी शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें यह पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। जैसे आपका टिड्डा है, बकरी है, हिरण है, गाय है, ये कौन हुए? आपका प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर इन्हें हम कहते हैं। है समझ में? अब देखिएगा, सेकेंडरी या द्वितीय उपभोक्ता कौन होंगे? तो ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर के हैं जो शाकाहारी होते हैं। दूसरे जो उपभोक्ता है ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे आपका बिल्ली है, लोमड़ी है, मेंढक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे? जो प्राथमिक या द्वितीय या दोनों को खाते हैं। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं, द्वितीय को भी खा सकते हैं। जैसे शेर है, हिरण है, हिरण आपका शाकाहारी है, तो शेर हिरण को भी खा सकता है और लोमड़ी को भी खा सकता है। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को आपका ये खाएंगे। सॉरी, हिरण जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि ये घास, पौधे, पत्तियां खाता है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट है मोर जो है, यह भी आपका तृतीय उपभोक्ता है, सांप को खाता है। बिल्कुल, बाज है, बाज भी सांप को खा सकता है। तो तृतीय उपभोक्ता जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को आपका कंज्यूम कर सकते हैं या खा सकते हैं। अब आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी सबसे महत्वपूर्ण है। ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। जैसे हम मनुष्य हुए, बिल्ली है, कौवा है, मोर है आदि। सर्वाहारी आए समझ में? उत्पादकों को भी खाएंगे ये, और प्राथमिक जो कंज्यूमर है इनको भी आपका खा सकते हैं। यह आपका कौन होंगे? सर्वाहारी होंगे। ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखिएगा, अजैविक घटक आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों व उपभोक्ता के लिए आवश्यक हैं। आया समझ में? जिन्हें हम क्या कहेंगे? अजैविक घटक कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा किस किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, चाहे आप सीटेट दो, एमपीटेट एग्जाम दो और रीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। आपका देखिएगा 30 में से 30 यदि आप प्रत्येक वीडियो कोर्स को फॉलो करते हैं तो यहाँ से आपका बन सकते हैं 30 में से 30 अंक। आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 8606
2521232। यह आपका देखिए जब पैड कोर्स लॉन्च होगा तब आज जो ये नंबर है एक्टिव हो जाएगा। तो व्हाट्सएप के जरिए आप पैड कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम शुल्क पर आपको पैड कोर्स और क्वालिटेटिव कोर्स और क्वेश्चंस के साथ संकलन जो है वो मिलेगा, जिसमें लाइव कोर्सेस रहेगी, फ्री पीडीएफ रहेगी। इसके अलावा जितने भी आपका इनिशिएटिव्स हैं वो आपको बहुत ही मिनिमम शुल्क में मिलेंगे। आप चाहे सीटेट रीट एमपीटेट दें और सक्सेस होंगे। मेरे खुद के भी अच्छे नंबर हैं और एमपीटेट ग्रेड सेकंड में मैं सिलेक्टेड हूँ और रीट एग्जाम में भी सिलेक्टेड हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।